Hello friends, welcome to my Places in News series, and today I will discuss with you a country of African continent which is Niger। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं नाइजर न्यूज़ में क्यों बना है। ठीक है, नाइजर न्यूज़ में है क्योंकि इसने एक डिजीज़ को एलिमिनेट किया है और ये फर्स्ट कंट्री बन चुका है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। ठीक, उस डिजीज़ का नाम है ऑन्कोसर्सियासिस। ठीक, ये रिवर ब्लाइंडनेस मतलब आई प्रॉब्लम है एक, इसको एलिमिनेट करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री बन चुका है ये। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया, उसके साथ साथ WHO ने भी वेरीफाई कर दिया है कि हाँ ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बना है ऑन्कोसर्सियासिस को एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइजर को, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन्कोसर्सियासिस के बारे में। ठीक है, तो नाइजर को पढ़ने से पहले चलते हैं अपने वर्ल्ड मैप पे और नाइजर घूम के आते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं अपने वर्ल्ड मैप पे। ये रहा वर्ल्ड मैप और ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक, तो इंडियन ओशन क्रॉस करते हैं और आ जाते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जूम करें तो हमें दिख जाता है एक लैंडलॉक्ड कंट्री विच इज़ नाइजर। यहाँ पे है ये नाइजर। ठीक, तो नाइजर क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी कैपिटल देखें तो नियामे, यहाँ इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में नीचे की साइड पड़ती है। और यहीं पे ये जो रिवर दिख रही है, जो है ना, ये रिवर है, कौन सी, नाइजर रिवर है। ठीक है, इसको अभी हम अपने जो PDF में मैप है ना उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी है। तो लीबिया हो गया, अल्जेरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजेरिया, चड, ये सारी कंट्रीज जो है एंड हाँ, ये सारी कंट्रीज जो है ये नाइजर को सराउंड करती है, मतलब नाइजर की बॉर्डरिंग कंट्रीज है। ठीक है, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में देखें तो कौन सा ओशन पड़ता है, तो अटलांटिक ओशन। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट में इंडियन ओशन पड़ता है। एंड नाइजर ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी क्रॉस होता है ना। नाइजर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस होती है। हमारे यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है ना, तो नाइजर से भी, नाइजर के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने मैप में और पढ़ते हैं नाइजर के बारे में। तो नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है अल्जेरिया, लीबिया, चड, नाइजेरिया, बेनिन, बुर्किना फासो एंड माली। ठीक है, नाइजर जो है ना ये साहेल रीजन में भी लाई करता है। साहेल रीजन एक ब्रॉड इकोलॉजिकल जोन है जो कि सहारा डेजर्ट को सेपरेट करता है सुडानियन सवाना से। ठीक है, लेकिन देखिए तो नाइजर का 80%, मोर देन 80% ऑफ लैंड जो है ना वो सहारा डेजर्ट में ही लाई करता है। मतलब मोस्ट ऑफ नाइजर जो है वो लाई करता है सहारा डेजर्ट में, लेकिन इसका सदर्न पार्ट जो है ना वो साहेल रीजन में भी आता है। ठीक, तो और नाइजर का नेम नाइजर कैसे पड़ा, तो नाइजर रिवर की वजह से पड़ा। नाइजर रिवर जो इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है एंड ये वेस्ट अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है। अगर फ्रांस की साइज का देखें तो फ्रांस के साइज की दोगुनी साइज है इसकी। फ्रांस से क्यों कंपेयर किया, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी रह चुका है नाइजर, है ना, इसलिए फ्रांस से कंपेयर कर रहे हैं। एंड इसकी कैपिटल नियामे है। ठीक, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो नाइजर ना फ्रेंच कॉलोनी था, जैसे हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तो नाइजर फ्रेंच कॉलोनी था। एंड इसको इंडिपेंडेंस कब मिली, 1960 में। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 1947, है ना। और नाइजर को इंडिपेंडेंस कब मिली, 1960 में। उसके बाद भी यहाँ पे मिलिट्री कूज होते रहे एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। आज भी वहाँ पे मिलिट्री रूल ही है। 2023 से मिलिट्री रूल चल रहा है नाइजर में। अदर कंट्रीज में भी है, अफ्रीकन कंट्रीज में, नाइजर में भी मिलिट्री कू हुआ था 2023 में, तब से मिलिट्री रूल चल रहा है। ठीक है, डेजर्ट क्लाइमेट की बात करें तो डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है ना, देखा था तो मोस्टली हॉट, ड्राई एंड डस्टी है। और साउथ में देखें तो ट्रॉपिकल है। ठीक है, फिर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज में आता है नाइजर। एंड यहाँ पे चैलेंजेस है जैसे कि फूड सिक्योरिटी, पोवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट, ये सारे चैलेंजेस है। मतलब नाइजर एक पुअर कंट्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि गोल्ड माइनिंग रिजर्व्स हैं, उसके अलावा यूरेनियम प्रोडक्शन का अच्छा शेयर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसकी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन है और एग्रेरियन में भी ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग और लाइफ स्टॉक पे फोकस करते हैं। ठीक, एथनिक ग्रुप की बात करें तो एथनिक ग्रुप में हौसा, जर्मा, सोंघई एंड तुआरेग, फुलानी, कनूरी, अरब, टोबो, ये सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज नाइजर की क्या है, तो फ्रेंच है ऑफिशियल लैंग्वेज नाइजर की। ठीक है, तो ये रहा मैप।
ये है सहेल रीजन। सहेल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो मॉरिटानिया, सेनेगल। यहाँ पे ये सहेल रीजन नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ इतना दिया हुआ है कि हाँ ये सारी कंट्रीज सहेल रीजन में आती है, लेकिन सहेल रीजन तो यहाँ पे बस इतने से एरिया में है ना। ऊपर सहारा डिजर्ट है, तो सहेल रीजन में ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि सेनेगल हो गया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चड, सूडान, इट्रिया। ये सारी कंट्रीज इन सारी कंट्रीज के अंदर सहेल रीजन का थोड़ा थोड़ा पार्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे हम देखें नाइजर में, तो नाइजर का मोस्ट ऑफ द पार्ट सहारा में जाता है, लेकिन नीचे थोड़ा सा पार्ट जो है वो सहेल रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सहेल कंट्री हो गई। ठीक है, एंड यहाँ देखें तो ये एयर माउंटेन्स हैं, यहाँ पे डेजर्ट है, कौन सा, तनेरे डेजर्ट इसका नाम है। इसकी जो कैपिटल है नियामे यहाँ पे है, ये नाइजर रिवर रही, नाइजर रिवर के पास में ही है इसकी कैपिटल। और यहाँ पे देखें तो लेक चड है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट नाइजीरिया। लेकिन अभी हमारा सेशन खत्म नहीं हुआ है, हम पढ़ेंगे ओंकोसरसियासिस को भी। ठीक, तो आ जाते हैं और पढ़ते हैं ओंकोसरसियासिस। ओंकोसरसियासिस या इसको बोलते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक, ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल पैरासिटिक डिजीज है जो कॉज होती है फिलेरियल वॉर्म से। फिलेरियल वॉर्म एक थ्रेड लाइक पैरासिटिक राउंड वॉर्म्स होते हैं जो कि फिलेरियासिस कॉज करते हैं। एंड ये फिलेरियासिस क्या है, ये ग्रुप ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेज है जो स्प्रेड होती है इंसेक्ट बाइट्स से। इंसेक्ट बाइट्स मतलब जैसे मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज हो गए, उनसे स्प्रेड होती है ये सारी जो ट्रॉपिकल डिजीजेज जिनको हम फिलेरियासिस बोलते हैं। एंड फिलेरियासिस कॉज करता है ये थ्रेड लाइक पैरासिटिक राउंड वॉर्म्स, जिसमें एक है ओंकोसेरका वॉल्वुलस जो कि ओंकोसरसियासिस कॉज करता है। ठीक, और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एक ब्लैक फ्लाइज है, इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज जो होती है उनसे ये ट्रांसमिट होता है। और ये जो ब्लैक फ्लाइज है ना, ये ब्रीड करती है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के पास में। ठीक, तो वेक्टर इसमें ब्लैक फ्लाइज है, उस ब्लैक फ्लाई का नाम क्या है, सिमुलियम ब्लैक फ्लाइज है ना। ये कहाँ मिलती है, ये रैपिडली फ्लोइंग रिवर्स और स्ट्रीम के पास में मिलती हैं ये ब्लैक फ्लाइज। ओरिजिन की बात करें इसकी, तो ओवर 99% ऑफ ग्लोबल केसेस कहाँ मिलते हैं, सब सहारन अफ्रीका और यमन में। ठीक है, यमन एशियन कंट्री है ना, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें आता है यमन। ठीक है, फिर स्मॉलर एपिडेमिक पॉकेट्स एग्जिस्ट करते हैं ब्राज़ील वेनेजुएला बॉर्डर पे। उसके अलावा जो ओंकोसरसियासिस है ना, ये ब्लाइंडनेस कॉज करने का जो सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज है, ब्लाइंडनेस करने का सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज है। फर्स्ट क्या है, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा भी एक आई डिजीज़ है जिससे ब्लाइंडनेस होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना। और उसके बाद ओंकोसरसियासिस, ये ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। की फीचर्स क्या है इसके, तो की फीचर्स में ये कॉज्ड बाय क्रॉनिक माइक्रोफिलेरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूसिंग इंटेंस इन्फ्लेमेशन। ठीक, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है एक कंडीशन जिसमें पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ना वो रेड हो जाती है, या फिर वो थोड़ी सी स्वेलन हो जाती है ना, इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से, तो इंटेंस इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा सीवियर इचिंग होती है, डिसफिगरिंग स्किन चेंजेस, मतलब स्किन में जो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स, जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स है ना, उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, डिसफिगर हो जाएगा वो, एंड आई डैमेज होगा। ठीक, अडल्ट फॉर्म जो है ना वो 10 से 15 साल तक की रहता है, जिसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। ठीक, कम्युनिटी लेवल जो मॉर्बिडिटी है उसमें जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, फिर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होना हो गया, एंड पोवर्टी रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में स्किन में क्या सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे इचिंग शुरू हो गई है ना, रैशेज आ गए, एंड स्किन थिकनिंग हो गई, या फिर डीपिगमेंटेशन। डीपिगमेंटेशन का मतलब क्या है कि डिसकलरिंग होना शुरू हो गया है ना, जो कलर है आपकी स्किन का, हेयर का, वो लाइटन अप होना शुरू हो गया। ठीक, तो दिस इज डीप पिगमेंटेशन। फिर आइज़ में क्या होता है, आइज़ में ये जो डैमेज है ना, लेसेंस जो है ना, वो क्या, इम्पेयर्ड विजन, मतलब विजन आपका कम हो जाएगा, एंड इवेंचुअली परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। फिर नोड्यूल्स मतलब लम्ब्स आ जाते हैं, ये लम्ब्स दिखने लग जाएंगे, कुछ फर्म सबक्यूटेनियस लम्ब्स, जिसमें कि अडल्ट वॉर्म्स होगा तो ये लम्ब्स बन जाते हैं हमारे बॉडी में। तो एवरी जो अर्ली इन्फेक्शन चिल्ड्रन में अगर हो जाता है इसका, तो उससे एपिलेप्सी टाइप
एपिलेप्सी नाम की एक और डिजीज हो जाती है, जो कि एक कंडीशन है जिसमें नर्वस सिस्टम डैमेज होता है ना, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ये। तो ये भी हो जाता है चिल्ड्रन में अगर पहले अर्ली इन्फेक्शन हो गया तो। ठीक, ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट एक मेडिसिन है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन या फिर मैक्टिजन, है ना। ये एक मेडिसिन है जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसका, और इसको फॉर 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 सालों के लिए दिया जाता है, साल में 1 या 2 बार। ठीक है, तो ये है इसका ट्रीटमेंट। एंड यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम भी है, इसके थ्रू भी बताया इन्होंने कि ये पैरासाइज्ड है ना, मतलब एक जो फ्लाई है जो डिजीज कैरी करता है वो बाइट करता है ह्यूमन को। फिर इन्फेक्शन कैसे होता है? जो लार्वाई है वो ग्रो करता है अंडर स्किन, फॉर्म करता है नोड्यूल्स मतलब लम्स को, एंड कॉज करता है पेनफुल इरिटेशन। फिर रिप्रोडक्शन भी करता है ये, जो वर्म है ये मेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा एग्स, एंड डेवलप होगा इनटू माइक्रोफिलेरियाई। एंड ये जो प्लोरिफ्लेट करेंगे, जो माइक्रोफिलेरियाई है ना, ये पास होंगे अदर फ्लाइज में, जो कि कॉज करेंगे इन्फेक्टेड होस्ट को, मतलब इन्फेक्टेड होस्ट को बाइट करेंगे। ठीक है, फिर ये ट्रांसपोर्ट, ये जो माइक्रोफिलेरियाई है ना, ये माइग्रेट कर जाते हैं कॉर्निया में, आई की जो कॉर्निया है उसमें माइग्रेट कर जाएंगे, जिससे कि ये स्कैरिंग एंड परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, है ना। तो स्कैरिंग भी एक प्रॉब्लम है आई की, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एंड ये 18 मिलियन इन्फेक्टेड है इस रिवर ब्लाइंडनेस से। ठीक, तो आई थिंक it's all about onchocerciasis and Niger. If you like this video, then please comment in the comment box. Thank you so much.